हेलो बच्चों, लास्ट टाइम में हमने डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आप लोगों को बताया था। उस डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में ठीक लास्ट पॉइंट बचा रह गया था कि डाल्टन के परमाणुवाद के आधार पर परमाणु तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जो अविभाज्य है, जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। मतलब इन्होंने परमाणु की परिभाषा दी है कि परमाणु वह सूक्ष्मतम कण है जो विभाजित किया जा सकता है और रासायनिक प्रक्रियाओं में यह भाग लेता है। अब आता है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में क्या कमियां मिली, ठीक है। और कमियों में है पहला कि आधुनिक जब खोज हो गई तो यह पता चला कि द्रव्य संबंधी डाल्टन के सिद्धांत में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ कमियां हैं जिसे हम दूर करें। तो ये कमियां कौन से हैं वो नीचे दिया गया। पहला है आधुनिक खोज से यह स्पष्ट हुआ कि परमाणु जो है वो अविभाज्य पहले बोला गया था, लेकिन अब कहा गया कि परमाणु विभाज्य है। विभाज्य माने बांटा जा सकता है। और परमाणु किससे मिलकर के बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, जो परमाणु का मूल कण कहा जाता है। जो परमाणु का क्या कहा जाता है? मूल कण। एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर कुछ पदार्थों के गुण भी आपस में भिन्न होते हैं। परमाणु एक ही प्रकार के होंगे पर उनके मिलने से जो यौगिक बन रहा है ना, उनके गुण कुछ भिन्न होते हैं। जैसे हमने उदाहरण लिया चारकोल, हीरा और ग्रेफाइट का। फिर इसी तरह से आता है डाल्टन ने कहा कि एक तत्व के परमाणुओं के परमाणु भार समान होते हैं, किंतु यह गलत सिद्ध हो गया। उन्होंने क्या कहा? एक ही तत्व के जितने भी परमाणु होंगे उन सभी परमाणुओं के परमाणु भार आपस में समान होंगे, परंतु यह बात भी आगे चल के गलत हुआ। क्यों गलत हुआ? क्योंकि तब किसको खोजा गया? समस्थानिकों को खोज लिया गया। किसको खोजा गया? समस्थानिकों को। और फिर उसके बाद आता है भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु क्रमांक समान भी हो सकते हैं। हाँ, समान भी हो सकते हैं और भिन्न भिन्न भी होते हैं। एक तत्व के परमाणु को दूसरे तत्व के परमाणुओं में बदला भी जा सकता है, ठीक। नेक्स्ट क्या कहता है? डाल्टन के अनुसार परमाणु सदैव सरल पूर्णांक संख्या में ही भाग लेते हैं, सदैव सरल पूर्णांक संख्या में भाग लेते हैं, किंतु कार्बनिक यौगिकों में तत्वों के परमाणुओं का अनुपात पूर्ण सांख्यिक होता है, किंतु सरल नहीं होता। पूर्ण सांख्यिक का मतलब पूरी संख्या में होंगे पर सरल नहीं होते, जटिल होते हैं, काफी ज्यादा संख्या में होते हैं। अब आता है डाल्टन का आधुनिक परमाणु सिद्धांत। तो आधुनिक परमाणु सिद्धांत में पहली बात यही है कि परमाणु विभाज्य हैं, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे मूल कणों से मिलकर के बने हैं। दूसरा, एक तत्व के सभी परमाणुओं का जब परमाणु क्रमांक समान होता है किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? समस्थानिक। और जब भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं, फिर परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? समभाजिक। तत्वों के परमाणु परस्पर रासायनिक संयोग करके अणु बनाते हैं। तत्व के जो परमाणु होते हैं वो आपस में कैसे जुड़ते हैं? रासायनिक संयोग द्वारा। कितने इलेक्ट्रॉन लेना है, कितने इलेक्ट्रॉन देना है, साझा करते हैं या लेना देना करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु भाग लेते हैं तो क्या बनाते हैं? अणु। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु भाग लेते हैं और अणु बनाते हैं। और कभी कभी यौगिक का भी निर्माण करते हैं, तथा कभी कभी यौगिक भी बनता है। और ये यौगिक सरल भी हो सकते हैं, जटिल भी हो सकते हैं। और तत्व का मूल लक्षण किसको माना गया है? परमाणु क्रमांक को, न कि परमाणु भार को, ठीक। तो बस इतना ही हम लोगों का ये आज का डाल्टन का आधुनिक सिद्धांत आता है। इसके बाद हम अगले पीरियड बताएंगे आप लोगों को परमाणु क्या होते हैं, अणु क्या होते हैं, परमाणु से अणु बनते हैं या अणु से परमाणु बनते हैं। इन सब चीजों को हम लोग अगले वीडियोस में डिटेल करेंगे। धन्यवाद।